जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा निश्चित सफलता। गुरुवर आज की कल्याण धारा निश्चित सफलता। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याण जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र के आधार पे चलने से हमारी जीवन जो है, चलने की जो शैली जो बनती है वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाता है और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं और दुख रहित हो जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा निश्चित सफलता। जी। अभी जो हम आप सबों को दर्शाने जा रहे हैं ये निश्चित सफलता का मार्ग है। जी। यहाँ जो है अनिश्चित कोई चीज होता ही नहीं। जी। यहाँ सिर्फ निश्चित ही होता है। जी। है ना। निश्चित सफलता का अर्थ है कि देखिए, पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सफलता का आपके द्वारा क्या परिभाषा है। आप क्या समझते हैं अपने आप को कि सफल हो गए हम, है ना। हमारे को सफलता का परिभाषा आपके द्वारा आप सोच लो भाई, आप किस चीज को सफल मानते है कि नहीं। हमारे को सफलता का अर्थ है कि हमारा जो जीवन जो ये मिला हुआ है, ये जीवन सफलता के लिए ही मिला हुआ है। है ना। कि आप जाओ और धरती लोक में जा करके सफल की परिभाषा समझ लो। लेकिन यहाँ लोग सफल की परिभाषा जानते नहीं और वापस लौट जाते। यहाँ अभी तक जो समझते आए हैं कि सफलता का अर्थ कि हमें अच्छे से भोजन पानी मिल जाए, है कि नहीं, घर अटारा बन जाए, जगह जमीन हो जाए, है ना, पैसे कौड़ी हो जाए, धन संपदा हो जाए, इसको यहाँ सफलता का लोग के बीच में परिभाषा है कि हम सफल व्यक्ति हैं। ये सफलता का अर्थ नहीं है। सफलता का अर्थ ही नहीं है। सफलता का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर में एक ऐसी फल फलना चाहिए, है ना, जिससे आपको शांति महसूस हो, तब आप सफल व्यक्ति हो, है कि नहीं। आपके अंदर में जब तक शांति नहीं होगा तब तक आप सफल हो ही नहीं। सफलता का तो मूल मंत्र शांति है। जब तक हम शांति में स्थापित नहीं होंगे हम सफल नहीं हैं। सफल है ही नहीं, क्योंकि आपके जीवन में रोग दुख तकलीफ बाधा भी साथ में रहेगा। और जब तक रोग दुख तकलीफ बाधा के साथ में है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर में सत्य का फल नहीं फल रहा है।
जी सफल, जी है ना। सद्भावना के मार्ग पर आप नहीं चल रहे हो। जी अगर सद्भावना के आप मार्ग पे चलते तब आप सफल व्यक्ति कहलाते। जी अगर सद्भावना के मार्ग पे आप नहीं हैं जी तो आपके अंदर में जो फल रहा है जी वो फल जो है सो शांति का नहीं है, जी है कि नहीं। जहाँ शांति का फल नहीं फलता जी वहाँ सफल नहीं होता। जी सफलता का अर्थ कि आप जो भी कार्य करते हैं जी उस कार्य में लोगों के लिए हित की बारे में ही आप सोचते हैं। जी ये चीज आपके अंदर में जब तक प्रवेश नहीं होगा जी तब तक आप सफल नहीं बनोगे, जी बन ही नहीं सकते। जी इस जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे जी तो आपकी लोगों के प्रति जी अच्छा सोच हो जाएगा, जी और लोगों के प्रति अच्छा सोच आपके अंदर में आया जी तो आप समझ लीजिए कि आप सफलता की ओर हो, जी है ना। जो भी आप कर्म करेंगे, जी जो भी आप कार्य करोगे जी उस कार्य में अवगुण नहीं रहेगा, जी अवगुण नहीं रहेगा। और जब आपके अंदर में अवगुण नहीं रहेगा तो जो कार्य होगा जी वो कार्य शांति प्रिय होगा, जी है ना, शक्ति प्रिय होगा, है ना। जी जो आप कर्म करेंगे उस कर्म में लक्ष्य निश्चित होगा। जी क्यों निश्चित होगा भाई? निश्चित इसलिए हो गया कि आपकी सोच जो है लोगों के प्रति कल्याण हो गया जी और ये आपकी मानसिक चेतना में बस गया। जी जब तक आपके मानसिक चेतना में कल्याण नहीं है जी तब तक आप सफल नहीं हो, जी नहीं हो सफल। सफल का अर्थ ही होता है ना। जी स का अर्थ होता है सत्य, जी है ना। जी और फल के बारे में आप जानते ही हो, जी है ना। सत का फल तुम्हारे द्वारा कार्य होने लगे, जी सत्कर्म तुम्हारे द्वारा कर्म में होने लगे जी तब आप सफल हैं, जी है ना। इस मार्ग पे अगर आप चल रहे हैं जी तब आपके जो भी कर्म हो रहे हैं जी वो कर्म जो है सुशोभित होगा, बहुत सुशोभित होगा, जी है ना। और वो सुशोभित इतना होगा कि आप में शांति बस जाएगा। जी आप जो भी कार्य करेंगे लोगों के बीच में जी उनको भाने लगेगा, जी उनको अच्छा लगने लगेगा। क्यों अच्छा लगने लगा भाई? क्योंकि आपके अंदर में जी सत्य का फल फला है। जी आप लोगों के लिए मात्र हित के लिए सोचते हो, जी है ना। जो हित के लिए मानसिक चेतना में दूसरे के लिए खाली सोच में रखा है तो उसकी कर्म जो है जी वो कर्म निश्चित सफलता की ओर आगे बढ़ जाता है, जी निश्चित सफलता की ओर आगे बढ़ता है। जी जो सोचता है वही घटित हो जाता है, जी है ना। तो निश्चित सफलता के लिए हमें सभी के लिए अच्छा सोच पहले बहुत जरूरी है। जी ये चीज हमारे अंदर में नहीं है तो हम सफल बन ही नहीं सकते, जी नहीं बन सकते, है ना। जी और आप सफल नहीं हो मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो जी वो कर्म में शांति नहीं होगा, जी शांति नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कर्म जो होगा जी सत्कर्म नहीं होगा। जी सत्कर्म तो तभी होगा जब उठते बैठते खाते पीते चलते आपकी मानसिक चेतना में
सभी के लिए अच्छा सोच हो जाएगा। आपकी मानसिक चेतना में कल्याण बस जाएगा। जब इस स्थिति में आप पहुंचोगे तब आपके अंदर से सत का वो फल फलेंगे जो सभी को शांति देगा, सभी में शांति विराजमान करेगा, है ना। तो हमें सफल व्यक्ति बनने के लिए उठते बैठते खाते पीते मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके अपने कर्मों को करते चला जाना चाहिए, है कि नहीं। तो जो हमारे द्वारा जो कर्म होंगे वो कर्म जो है बहुत सुशोभित होंगे। जो भी हम कार्य करेंगे वो सुशोभित तरीका से बदल जाएगा और आप निश्चित सफलता की ओर आगे बढ़ोगे और निश्चित मंजिल प्राप्त करोगे। लेकिन इसका मूल मंत्र क्या है? सभी के लिए अच्छा सोच आपके अंदर में अगर बस जाए तभी आप अपने आप को सफल मानो, अन्यथा आप असफल हो। जब आप सबके लिए अच्छा सोच रखेंगे तो सफलता जब आपके अंदर में आएगा तो आप पहली सफलता तो ये रहेगी कि आपके अंदर में रोग नाम की चीज ही नहीं हो, क्योंकि जहाँ सत्य का फल फलता है, सत्य के द्वारा जो कर्म होते हैं, है कि नहीं, उस कर्म में रोग नहीं होता, क्योंकि वो सत्य का फल है। सत्य में असत कहाँ से प्रवेश होगा। इसीलिए हमें सफल व्यक्ति बनना है। जब हम सफल व्यक्ति बनेंगे तो रोग रहित हो जाएंगे, हमारे अंदर में रोग नाम की चीज ही नहीं होगी। तो इस रोग को समाप्त करने के लिए भी हमें निश्चित सफल में जाना चाहिए। और वो सफल क्या है? वो सफल है कि हमारी सोच सबके लिए हित में हो जाए, है ना। जब तक इस मंत्र पे आप आधारित नहीं होंगे, सफल की आप परिभाषा भी नहीं जान सकते। सफल तो तभी होंगे आप जब आप मानसिक चेतना में कल्याण को धारण कर लेंगे। जब मानसिक चेतना में कल्याण के धारण करेंगे तो आपका कर्म जो है सत कर्म में तो बदल जाएगा, सत कर्म में बदल जाएगा, है ना। सत कर्म क्या, किसे कहते हैं सत कर्म? सत कर्म का अर्थ है कि आपकी रोम रोम से, है ना, मात्र सिर्फ जो है सबके लिए अच्छा सोच की किरण प्रकाशित होगा। और वो जो किरण जो प्रकाशित होता है वो हमें सफल बना देता है। वही जो किरण प्रकाशित हो रहा है वही सफल का फल है कि नहीं। जो आप कर्म करेंगे उस कर्म में शांति प्रदान होगा, है कि नहीं। आप क्या चाहते हो वही आप प्राप्त कर लोगे, है कि नहीं। जैसे अभी पढ़ाई लोग करते हैं, है कि नहीं। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सोच चिंतन सिर्फ कल्याण में प्रकाशित हो जाए तो वो मंजिल तुरंत प्राप्त कर लेंगे। क्या मंजिल प्राप्त कर लेंगे? वो जो चाहते हैं वही मंजिल उनको मिल जाएगी। और उनकी कार्यशैली अभी के बच्चों से कई गुना बेहतर होगा, सुशोभित होगा, जो लोगों के बीच में सफल के रूप में दिखेगा कि अरे ये सत्य का फल फला है। एक कल्याण मानसिक चेतना में ये बच्चा ने रख करके और जो पढ़ाई किया, इसीलिए ये जो है सो ऐसा रिसर्च दे रहा है, ऐसा लोगों के बीच में बता रहा है जो अभी तक लोग नहीं जान पाए थे। वो क्या रहेगा? वो एक सफल व्यक्ति रहेगा। तो सफलता के लिए हमें कल्याण को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। फिर हमारा जो कर्म होता है उस सत कर्म में आगे चलते जाता है और हम जिस कर्म को आगे लेकर के चलते हैं उस सत कर्म पे आधारित हो करके, है कि नहीं, और निश्चित सही फल
फल जाता है, जो लोगों के बीच में शांति देता है और खुद शांतिमय हो जाता है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। तो वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि सभी लोग निश्चित सफलता की ओर बढ़ें और लोगों के लिए अच्छा सोच मानसिक चेतना में रखें। हरि ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छ भाव्याम भूतामृततोऽस्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।